नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे फॉलोइंग द टू एटम्स दिए गए है ना, मतलब दो क्वेश्चन है। एक है पी, मतलब पी दिया सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n log to the base 10 2 to the power j, and q इक्वल टू सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n log to the base 10 5 to the power j, p plus q इक्वल टू 66, then which of the following is correct? n less than 7, n varying from 7 to 9, n varying from 9 to 12, n greater than 12। और दूसरा है if p plus q इक्वल टू 15, then what is q minus p इक्वल टू। सही है, तो q माइनस पी सेकंड में ऑप्शन है, देखो लॉग 2.5 बेस 10 ही है पूरा, 5 लॉग 2.5 10 लॉग 2.5 10 15 लॉग 2.5, मतलब q माइनस पी की वैल्यू ए बी सी डी में से कौन सी रहेगी। और ये फर्स्ट p प्लस क्यू इक्वल टू 66 है, तो n की वैल्यू क्या रहेगी। तभी इसका सोल्यूशन देखो कैसे। देखो बिल्कुल, फर्स्ट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फॉर p एंड q, गिवन p इक्वल टू दिया गिवन दिया है, q इज दिस वन, यूजिंग द लॉगरिथमिक टोटली log टू द बेस x टू द पावर y इक्वल टू y log टू द पावर बेस bx। सो p इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to n j log टू द बेस 10 2, एंड p इक्वल टू log टू द बेस 10 2 इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to n j। तो k इक्वल टू दिस वन एंड p q इक्वल टू दिस वन, ये p इक्वल टू आ गया क्योंकि इसको सॉल्व किया, log 10 2 टू द पावर यहाँ पे क्या है j, तो ये इसको लिख जे अगर सामने लिया तो ये हो जाएगा, मतलब ये है ना कि लॉग ए टू द पावर बी, कौन सा फॉर्मूला, लॉग ए टू द पावर बी इक्वल टू क्या था बी लॉग ए, तो समेशन जे के ऊपर है, तो लॉग टू कांस्टेंट बाहर निकल गया, लॉग टू, तो जे आ गया, और यहाँ पे लॉग 5 कॉमन निकल गया, 5 टू द पावर जे है, तो सेम नहीं क्या जे आगे आएगा, अब उसको लॉग 5 टू द पावर जे को बेस 10 है ना, उसको लिख सकते हैं जे लॉग 10 5, तो लॉग 10 5 बाहर निकाल दिया, समेशन जे के ऊपर है, ये आ गया पी और ये आ गया क्यू। देन सम ऑफ द फर्स्ट इंटीजर इज, मतलब सम ऑफ द, देखो ये फॉर्मूला देखो, फर्स्ट जे इक्वल टू 1 to n, मतलब नहीं कि जे इक्वल टू, ये हमेशा याद रखो, जे इक्वल टू 1 to n, मतलब 1 प्लस 2 प्लस अप टू क्या है n तक है, तो इसका सम क्या रहता है n प्लस 1 बाय 2। सही है, सो देखो ये n प्लस 1 दोनों, ये p और q आ गया, लेट्स फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर p प्लस q, तो p प्लस q कर दिया, तो देखो ये log 2 log 5 प्लस है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो ये 2 इंटू 5 10, तो log 10 बेस 10, आर्ग्यूमेंट से बेस 10 1, तो p प्लस क्यू क्या है n प्लस 1 बाय 2। सही है, दिस सिंप्लीफाइड द एक्सप्रेशन फॉर p प्लस क्यू विल बी यूज फॉर बोथ एटम, जैसे क्वेश्चन में क्या दे, यहाँ पे देखो n निकालना है ना, p प्लस क्यू इक्वल टू क्या दिया 66, मतलब ये 66 दिया, ये आ गया n प्लस 1 बाय 6 आ गया, तो ये 66 दिया है, तो अपन n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये p प्लस क्यू की जगह क्या पुट करो 66, तो n प्लस 1 इक्वल टू 132, तो देखो वी नीड टू फाइंड इंटीजर n सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ n एंड n प्लस 1 इज 132, मतलब ये कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट है ना, इंटीजर n सच दैट n कैसे ऐसा n इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो 110 आएगा, 11 पुट किया तो क्या था 11 इंटू 12 132, मतलब डायरेक्ट नहीं 10 से स्टार्ट करो, जिसका प्रोडक्ट 132 आएगा। सही है, मतलब 11 इंटू 12 10 इंटू 11, मतलब n की वैल्यू क्या आएगी 11। सही है, अभी देखो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन देखो, लेट्स चेक द ऑप्शन, ऑप्शन n इज लेस देन 7 है, 11 लेस देन 7 का फॉल्स, 7 n इज ग्रेटर देन 7, ये मतलब ऑप्शन, दिस नोटेशन इज एम्बिगुअस, मतलब ये ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, n इज ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 9, ओके, मतलब ये ऐसे चाहिए था स्टेट, n इज लेस देन 9, 7 to 9 के बीच में क्या 11, नहीं फॉल्स, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नहीं का ऐसे चाहिए था, n 7 to 9 यहाँ पे लेस देन चाहिए था, एनीवे बट क्लियर हो गया ना ऑप्शन, मतलब 11 उसके बीच में क्या 7 और 9 के बीच में क्या नहीं। सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 9 to 12, यस 11 उसके बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एन ग्रेटर देन 12 फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओनली, द डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ एन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एन की वैल्यू 11 आ गई। सही है, वो किसके बीच में है 9 से लेकर 12 के बीच में। देन एटम टू देखो, पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या 15, तो क्यू माइनस पी फाइंड करना है, पी प्लस क्यू इक्वल टू ऑलरेडी फाइंड किया एन एन प्लस 1 बाई 2, तो इसको अगर सॉल्व किया तो n की वैल्यू वी नीड टू फाइंड द इंटीजर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ n n प्लस 1 इज 30, तो क्या पुट करना पड़ेगा n 5 पुट करेंगे क्योंकि 5 इंटू 6 हो जाएगा ना 30, तो n इक्वल टू क्या आ गया 5, वी नीड टू कैलकुलेट q माइनस p, तो ये जो फॉर्मूला है ये q माइनस p का, ठीक है, इसे p प्लस क्यू है ना n n प्लस 1 बाय 2, तो ऊपर में देखो देखो क्लियर है, ये p प्लस क्यू इक्वल टू ये देखो ये p और q, अभी q माइनस p करो इसका, मतलब यानी n प्लस 1 बाई 2 कॉमन निकलेगा, log 5 माइनस log 2 आएगा,
मतलब देखो ये देखो log 5, देखो log 5 माइनस log 2, इसको कॉमन निकलेगा। ये हो गया log 5/2 क्योंकि माइनस है x/y, 5/2 हो गया, 5/2 होता है 2.5 एन प्लस, ये हो गया क्यू माइनस पी, और एन प्लस 1/2 इक्वल टू क्या दिया है 15। देखो यहाँ पे ये बना पी प्लस क्यू इक्वल टू 15, मतलब एन प्लस 1/2 इक्वल टू 15, तो 15 पुट करो, तो क्यू माइनस पी क्या गया 15 लॉग टू द बेस 10.5 2.5। ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी इज करेक्ट, 15। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन सा? सी इज करेक्ट, एंड इसके लिए डी यहाँ पे आया नहीं, वो डी, सी और डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है सही है। 15 लॉग 10 मतलब ABCD ये ऑप्शन है, ए और बी यहाँ पे है, सी और डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर सेकंड। नेक्स्ट